रुपए सर नहीं जुड़ पाए हैं सर। अच्छा। तो सर आज ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ प्रतियोगिता में आज प्रतिभागी के रूप में नाजिया हैं। नाजिया जी। और नाजिया ग्रेड डी से हैं और टीजीटी और पीजीटी की तैयारी में नाजिया बहुत दिनों से बहुत गंभीरता के साथ लगी हुई हैं। जी अभी सर विगत लगभग 10 टेस्ट में नाजिया का और मनोज सर का और रीना का जो परफॉर्मेंस रहा है सबसे शानदार परफॉर्मेंस रहा है। और आज की पहली प्रतिभागी है नाजिया। नाजिया आवाज जा रही है? जी सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रतियोगिता शुरू किया जाए तो पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके पास 2 लाइफ लाइन है। कुल आपसे 10 प्रश्न पूछा जाना है और अगर इन 10 प्रश्नों में कहीं भी आपको समस्या हो तो आज के विशेषज्ञ हम लोगों के साथ सतीश सर हैं। सतीश सर जुड़े हुए हैं। हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए सर हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को सर बहुत नज़दीक से जानते हैं। सर हम लोगों को सहयोग करेंगे। ठीक है नाजिया, कहीं भी अगर आपको लाइफलाइन की ज़रूरत हो तो बेझिझक सतीश सर से आप संपर्क कीजिएगा। सतीश सर से पूछ सकते हैं। सतीश सर अगर इजाजत हो तो हम लोग प्रतियोगिता को शुरू करें। पहला प्रश्न सुनिए जी। प्रतियोगिता करने से पहले सबको बहुत बहुत शुभकामना है। धन्यवाद है। थैंक यू सर। अब ध्यान से प्रश्नों को नाजिया सुनना है। ऐसे किसी भी प्रश्न में आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा नाजिया। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए निम्न में किस समिति का गठन हुआ? या एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए किस समिति का गठन हुआ? वाह बहुत अच्छा। पहले प्रश्न का आप बहुत शानदार जवाब दिए, सही जवाब दिए। चलिए दूसरे प्रश्न पर आए। दूसरा प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन एवं उनकी पुनर्संरचना करने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? बहुत अच्छा, 2 प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और हर प्रश्न 10 रुपये मूल्य का है। अभी तक आप 20 रुपये जीत चुकी हैं नाजिया। तीसरा प्रश्न सुनिएगा, तैयार हैं सुनने के लिए? निम्न में या इनमें से कौन जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे? यह प्रश्न एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं, जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष का नाम बताना है। सी रंगराजन, बिल्कुल सही जवाब है। अब सतीश सर इनके पास 2 लाइफलाइन है लेकिन 3 प्रश्नों का बेझिझक जवाब नाजिया की तरफ से आया है। इनके कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि इनको लाइफलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमको भी उम्मीद है सर। चलिए चौथा प्रश्न नाजिया, प्रश्न है, आरबीआई का लेखांकन वर्ष बताएं। हाँ, प्रेजेंट में आरबीआई का लेखांकन वर्ष बदल गया है, ये आपकी जानकारी में होगा। अभी वर्तमान में आरबीआई का लेखांकन वर्ष बताना है। आपके पास एकदम समय है, सोच लीजिए। आप
बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। चलिए, पांचवें प्रश्न में सतीश सर भी बोल रहे थे कि इनको लाइफलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आप 10 प्रश्नों का जवाब बेझिझक किसी तरह से दीजिए। चलिए, पांचवा प्रश्न है, नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? बहुत अच्छा, 5 प्रश्न, और अभी तक आपको पुरस्कार की जो 50 रुपया की राशि है वो आप जीत चुके हैं। ये रकम भले ही छोटा है, लेकिन ये आपके प्रतिभा का सम्मान है। चलिए, छठा प्रश्न पर आते हैं नाजिया, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये आपके जानकारी में होगा। राष्ट्रीयकरण का श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया जाता है, ये भी आप जानते होंगे। लेकिन प्रश्न हम लोगों का ये है, 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान में हुआ था? एक चौथी पंचवर्षीय, बिल्कुल सही। 6 प्रश्नों का जवाब नाजिया आप दे चुकी हैं। 7वां प्रश्न है, ध्यान से 7वां प्रश्न सुनिएगा। नरसिम्हम समिति के बारे में पढ़े हैं, आपके जानकारी में होगा कि नरसिम्हम समिति का 2 बार गठन हुआ था। लेकिन प्रश्न ये है कि नरसिम्हम समिति की सिफारिश में बैंकिंग संरचना में कितने स्तर की सिफारिश किया गया था? या क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। जब नरसिम्हम समिति 1 जब बना था, तो नरसिम्हम समिति 1 अपने सिफारिश में बैंकिंग संरचना में कितने स्तर की सिफारिश किया था? वाह, बहुत अच्छा। 7 प्रश्न, और 7 प्रश्नों का बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप जवाब दिए हैं। 8वां प्रश्न पूछा जाए नाजिया। प्रश्न है, एटीएम का फुल फॉर्म बताना है। वाह, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सही जवाब है। अब चलिए, 9वां प्रश्न है, सतीश सर का बात एकदम सही होता प्रतीत दिख रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? एकदम सही। 10वां प्रश्न है, हम एकदम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, 10वें प्रश्न पर आते हैं। 2001-2011 के मध्य जो जनगणना हुआ, 2001-2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई? हाँ, 2001-11 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई? या आप बोल सकते हैं 2011 के जनगणना में किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई? एकदम सही जवाब। 10 प्रश्न आपसे पूछे गए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आप 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब दिए, और ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ प्रतियोगिता के आप विजेता हैं। सतीश सर जी, सतीश सर, निवेदन होगा सर कि आज नाजिया के उत्साहवर्धन के लिए आप मार्गदर्शन दें। नाजिया सुनिए, आप सबसे पहले तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए आपको बहुत बधाई, और यही आपसे उम्मीद है कि आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे वही आत्मविश्वास आप बनाए रखेंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि और भी सब्जेक्ट में आपका भी तैयारी ऐसा ही होगा। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट जो आत्मविश्वास है वो आपकी आवाज सुनने लगा, और आपकी आवाज, आपके जो आंसर देने का जो तरीका था, मुझे अच्छा लगा कि आप बिल्कुल आत्मविश्वास से भरी हुई है। बस ये ध्यान देना है कि बस है ना, एग्जाम में जब जाएंगे तो बिल्कुल सवाल को हाथ से पढ़ते हुए
जी बिल्कुल सही एक बात है सर। कभी भी अगर ये दौरान कभी कंपटीशन में असफलता आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं बस आप बस निकाल बैठे और प्रेशर हो गया, तो नहीं हुआ, कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है ना। और कभी किस्मत नहीं कोसना चाहिए, लोग बोलते हैं कि किस्मत खराब है, किस्मत को कभी नहीं कोसना चाहिए, कब कमी है उसको पकड़ना है और फिर उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सतीश सर। और देखिए हम अंत में आप लोगों को एक बात कहना चाहेंगे, ये आत्मविश्वास इसलिए आप लोगों के पास है क्योंकि आप लोग रोज टेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। बात सही है या नहीं? ये अहम भूमिका है, टेस्ट जो है कंटिन्यू इसका ज्यादा रहता है। और एक बात नाजिया, ये प्रश्न सामान्य प्रश्न नहीं थे। जिन प्रश्नों को बताने में आपको 2-3 मिनट लगा, ये सिंपल प्रश्न नहीं था। ये प्रश्न वही स्टूडेंट बता सकता था जो अपने विषय से निरंतर जुड़ा हुआ है। और इसी निरंतरता को आप बनाए रखिए। और नाजिया आप अपना अकाउंट नंबर हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा, ठीक है, या अपना फोन पे नंबर भेजिएगा। और बहुत जी नाजिया, बस हम ये कह सकते हैं आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाते हैं, है ना, और बिल्कुल सही गुरु का मार्गदर्शन में। बस आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है और गुरु का मार्गदर्शन लेते रहना। जी धन्यवाद सर। चलिए बहुत अच्छा लगा। चलिए आज हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करें। जी धन्यवाद। ये हाँ ये सर बहुत बहुत बधाई आपको सर के मार्गदर्शन में जो हम लोग इतना सीख रहे हैं। आज आपने सारे सवालों का जवाब बहुत बढ़िया से दिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई आपको। थैंक यू। जी मनोज सर, हाँ सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ सर, जरूर कहना चाहेंगे सर। ये जो हम लोग को सीखने का मौका मिला आपके मार्गदर्शन में सर, बिना नियमितता का कुछ नहीं हो सकता है। जी जी तो आप जो इतना मार्गदर्शन हम लोग के लिए कर रहे हैं सर, सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक है और उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन में हम लोग सब अच्छा करेंगे सर आपके मार्गदर्शन। जी जी रीना, पहले तो नाजिया को बधाई दे दीजिए आप लोग। बहुत बहुत बधाई आपको। नाजिया जी को बधाई दे, आपको चीज़ भी नहीं खिलाया हम लोग को। चलिए फिर कल ये रेगुलर लगे हुए ना सर, इससे हम लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। जी 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 एक ही चीज को बार बार हम लोग देखते रहते हैं। ये सर की ही वजह से है जो हम लोग कंटिन्यू और इतना अच्छा सब कुछ हम लोग बोल पा रहे थे। अभी जो इतना बारीकी से बैंकों के बारे में जान पा रहे थे, थोड़े से एक दो समय से, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा ही अच्छा से जान गए कि हाँ ये समय किस लिए बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, किस कारण से बनाया गया था, ये तो जानकारी नहीं था। अब कल जो है ये सब देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि कुछ हुआ किया गया था बहुत सारा। चलिए इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू रहिए। और कल सतीश सर हम लोगों को फिर से जुड़ना है। कल हम लोगों के प्रतिभागी हैं मनोज सर। अच्छा, और मनोज सर बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के फैकल्टी हैं, वाह। लेकिन इनका जो हम जो देखे हैं कि इनके अंदर का जो स्टूडेंट है वो आज भी जिंदा है। तो कल हम लोग फिर से मिलते हैं इसी टाइम। जिज्ञासा को कभी मरने नहीं देना चाहिए। जी 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 चलिए फिर जीवन निरस हो जाता है। जी चलिए, बहुत आभार आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। ठीक, वीडियो बना है।